विस्तार से रखा है। शायद एक एक बात जो उनके जीवन में हुई उसको प्रत्यक्ष रूप से कमवत भैया ने हम सबके सामने रखी है। और यही 10 दिवसीय प्रोग्रामों का उद्देश्य है कि हम माँ अहिल्या के जीवन के जो संघर्ष है, जो उनका शासन है, वो जो प्रजा के प्रति उनका समर्पण था, उनको एक जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान चला। क्योंकि आप देखिए कि कुछ समय पहले यदि हम ये विचार करें, हम सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जो उनकी कर्म भूमि रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज यदि हम बच्चों से पूछते हैं कि माँ अहिल्याबाई के बारे में आपको कितनी जानकारी है, तो मुझे नहीं लगता कि कई लोगों को ये पता होगा या उनकी कार्यशैली पता होगी या वो कितनी कुशल शासक थी, वो उनकी जानकारी होगी। हाँ, सबको परिचय होगा कि अहिल्या माता थी, जिनको लोक माता कहा जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में किसी को जानकारी थी। लेकिन आज जो 10 दिवसीय प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें सभी सहभागी बन रहे हैं और जो लोक माता के बारे में जो विस्तृत जानकारियां दी जा रही है, आज उस चीज का प्रचार प्रसार हो रहा है। और जो उन्होंने महिलाओं के प्रति कार्य किए हैं उनको भी हमको जानकारी मिल रही है। आप एक देखिए कि एक साधारण सी बच्ची, एक मराठा सेना में सिपाही की बच्ची, जो 8 वर्ष में अपने रोजमर्रा के काम के द्वारा, अपनी शिव भक्ति के द्वारा जो नित्य काम कर रही थी, उसमें हम सभी जानते हैं कि मल्लाराव होलकर जी अपने प्रवास पे थे और वह चौड़ी गांव में रुके और उन्होंने माता अहिल्याबाई के शिव के प्रति उनकी जो भक्ति थी वो देखी। और जो उनके साथ बच्चे जो रहते थे, उनके साथ जो बच्चे रहते थे, उनके द्वारा जो मैनेजमेंट करती थी, उस चीज को देखकर वो प्रभावित हुए और उन्होंने उस समय ही ठाना कि ये बच्ची को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता हूं। उन्होंने प्रस्ताव भेजा। 8 वर्ष की छोटी आयु में माँ अहिल्या का विवाह हुआ। ऐसा बोला जाता है कि बहुत कम उम्र थी, तो 4 वर्ष बाद जब वो 12 वर्ष की हुई, उसके बाद उनका विवाह हुआ। एक साधारण परिवार की बच्ची एक जब राज परिवार में पहुंची, तो यदि आज की परिस्थितियों का हम विचार करें, कोई ऐसे परिवार से यदि कोई राज परिवार में पहुंचती है तो महिला का या बच्ची का अहंकार ही नहीं देखते बने। लेकिन वो एक ऐसे माहौल से आई थी जिन्होंने अपने लोगों के लिए विचार किया, जो धर्म परायण थी, जो अपने आजू बाजू के लोगों की दुख तकलीफ समझती थी। और जब वो राज परिवार में पहुंची तो उन्होंने उस परिवेश को अपनाया और बोलते हैं जहां से उन्होंने अच्छी चीजें सीखी कि यदि हमको कोई चीज का दायित्व मिला है या हम आज उस जगह पर पहुंचे हैं तो हम उस चीज का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं अहिल्याबाई से लेकर लोक माता का उनका बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा, लेकिन उस संघर्षपूर्ण जीवन में उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने अपने शासन को, अपनी प्रजा को, सबको संभाला। आप देखिए कि 29 वर्ष की कम उम्र में उनके पति का साथ छूट गया। उसके बाद उनके पति के साथ उस समय सती प्रथा चलती थी, तो उन्होंने अपने पति के साथ सती होना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ससुर जी ने, मल्लाराव जी ने उनको अपने बच्चों का हवाला दिया, स्वयं का हवाला दिया, उस प्रजा का हवाला दिया कि यदि आप ऐसे चले जाओगे तो इनको कौन संभाले। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को देखते हुए सती नहीं हुई, लेकिन समय की विडंबना देखी कि कुछ समय बाद उनके ससुर का देहांत हो गया, बेटे का देहांत हो गया, बेटी का देहांत हो गया, एवं दामाद का भी देहांत हो गया। और आप देखिए इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो डगमगाई नहीं। उन्होंने 42 साल की उम्र में पूरा शासन संभाला और ऐसा वैसा शासन नहीं संभाला, शासन संभाला कि जिसको आज भी हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। वो एक कुशल नेतृत्व करता थी, कुशल शासक थी। और उस समय की परिस्थितियां आज भी देखिए, आज भी हम भले हम बोलते हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बुरा न मानिए, पुरुष प्रधान की समाज आज महिलाओं को हर कोई अपने बगल में खड़ा होना नहीं देखना चाहिए।
तो आप सोचिए कि आज से 300 वर्ष पहले क्या परिस्थितियां रही होंगी जब एक महिला ने शासन किया होगा, कितने चैलेंजिंग समय रहा होगा कि उन्होंने जब शासन किया होगा। लेकिन उनका कुशल शासन कि उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को जागरूक किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। आप देखिए उस समय जब पुरुष युद्ध के लिए जाते थे तो महिलाएं और बच्चे भी घरों में रहते थे, तो उन महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्हें युद्ध के प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिए कि यदि ऐसे समय में यदि कोई रोता था तो उस समय आजू बाजू वालों को मालूम रहता था क्षेत्र में कि भाई ये सारे युद्ध के लिए गए हैं, यहाँ पर बच्चे और महिलाएं हैं, तो ऐसे समय पे लोग फायदा उठाने के लिए वहां पर आक्रमण कर देते थे। तो उस समय में महिलाएं सशक्त रहे, यदि ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो महिलाएं लड़ सके, उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सहायता समूह को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, उस समय में माता अहिल्याबाई ने जो महेश्वर साड़ियों की भी भैया बात कर रहे हैं, तो एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महेश्वर साड़ियों का उन्होंने व्यवसाय शुरू किया, जो कि आज तक 300 वर्ष बाद भी आज चल रहा। आज उनके द्वारा हम बोलते हैं कि वो शिव भक्त थी, लेकिन शिव भक्त के साथ उन्होंने शिव जी के लिए जो कार्य किए हैं, आप देखिए कि जो हमारे चारों धाम है, वहां चारों धाम का जीर्णोद्धार कराया, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनका जीर्णोद्धार कराया, ऐसे 3000 मंदिरों का उनने निर्माण और जीर्णोद्धार करा। लेकिन आप उसमें ये चीज समझिए कि उन्होंने कोई प्रजा का पैसा नहीं लगाया, जो उनके कोष में पैसा था उसमें उस समय 6 या 13 करोड़ की लागत से वो सब निर्माण उन्होंने स्वयं के निज कोष से कराया। बोला जाता है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, तो जिस प्रकार की वो शासक थी उस प्रकार उनको उनकी जनता का सहयोग भी मिला। बोलते ना कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि सबका सहयोग साथ में नहीं रहता तब तक हम किसी भी चीज को सफल बनाने में कितना भी प्रयास करें हम सफल नहीं हो सकते। तो यही हमारे लोक माता का विचार कहिए, उनका निर्णायक क्षमता कहिए, उनकी कार्यशैली कहिए कि उन्होंने अपनी प्रजा को साथ में लेकर ऐसा शासन किया कि उस समय की प्रजा भी खुश थी, उनका राज्य भी सुरक्षित था और बड़े ही खुशहाली से उन्होंने अपना शासन चलाया। और उस समय की महिलाओं को जो उन्होंने सशक्त किया, जागरूक किया, आज वही कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देखिए कि जैसा भैया बोल रहे थे कि 33% आरक्षण महिलाओं को आज माननीय मोदी जी ने दिया, हमारे प्रदेश में भी निकाय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला। तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि महिलाओं को आगे कैसे ले जाया जा सकता। आप देखिए कि उन्होंने 300 वर्ष पहले एक महिला होते हुए इतना अच्छा शासन किया, अपने क्षेत्र को संभाला, तो आज की 21वीं सदी में भी यदि महिलाओं को अवसर मिलता है और महिलाओं को आगे बढ़ने का यदि मार्ग मिलता है तो निश्चित ही महिलाएं कुछ आगे अच्छा कर सकती है। हमारे जिले का सौभाग्य है कि यहाँ पर अभी मंच पे भी हम 3 बैठे हैं, हम 3 भैया लोग बैठे हैं, तो ये हमारी सरकार की प्रयास है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। अहिल्याबाई होलकर जी के मार्गदर्शन पे चल के माननीय मोदी जी आज जो कार्य कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि वह चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, देश की सेना के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी ने अभी देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारी बहनों के मांग से सिंदूर हटा था, उसका बदला लेने के लिए माननीय मोदी जी ने तुरंत बोले ना कि एक कुशल नेतृत्व करता वही है जो जैसे को तैसे का जवाब देना जानता। तो आज हमारा ऐसे ही नेतृत्व की छाव में है कि जो जैसी भी परिस्थितियां हो उसका जवाब देना उनको आता। हम यदि आज जवाब नहीं देंगे तो सामने वाले की ओर हिम्मत बढ़ेगी। अब ये तुरंत जवाब मिलने से ये परिस्थितियां बनी, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थितियां बन रही है। तो हमारे माननीय मोदी जी जो आज 10 दिवसीय प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें जो लोक माता से वो प्रेरित है, तो लोक माता के जो मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर जो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं और जो उन्होंने एक सपना देखा है
2047 तक विकसित भारत बनाने का। उस विकसित भारत में हम अपना योगदान दे सकते हैं और हम अपने लोक माता से प्रेरित होकर मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगी कि आप एक चीज बताइए मेरे को, आप में से कितने लोगों ने अहिल्याबाई जी को पढ़ा है? एक ने भी पढ़ा? हमारे बाजू में मालवा है, वहां की वो शासक है महेश्वर। अच्छा, महेश्वर कितने लोग गए? हम महेश्वर गए, बाकी हमने महेश्वर के इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। तो यही हमारी पीढ़ी की विडंबना है कि जो हमारे इतिहास में जो महान शासक हुए हैं उनके बारे में हम जाने तो, कि हम ऐसे ही भारत को पवित्र भूमि नहीं कहते, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे शासक हुए हैं कि जिन पे हमको गर्व होना चाहिए। आज हम जिन बोलते ना कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो हम उन्हीं से प्रेरित होकर आज वो प्रयास कर रहे हैं कि उस समय की परिस्थिति और आज की समय की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम सब सुविधाएं युक्त देश में रह रहे हैं, लेकिन उस समय के संघर्ष को देखिए आप और उस समय के लोगों के कार्य को देखिए। चाहे उस समय के लोगों के कार्यों को हम आज वो नहीं कर सकते, लेकिन हमको कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के पढ़ने की जरूरत है और हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। और हमारे एक शिक्षण संस्थान में हम बैठे हुए हैं और हमारी विडंबना देखिए कि हमको नहीं जानकारी, तो हमको पढ़ना चाहिए। और खासतौर से महिलाओं को विशेषकर मैं बोलना चाहूंगी कि आप पढ़िए कि ऐसे हम प्रदेश में रह रहे हैं जहां ऐसे शासक हुए हैं और खासतौर से महिला शासक हुई हैं, जिन्होंने अपने लोक कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और वो सिर्फ एक सेवा भाव लेकर शासन किया, उन्होंने कोई सत्ता के सुख के लिए नहीं किया। जिस प्रकार की रामैया बोल रहे थे कि वो शिव जी को राजा मानकर एक सेवक के रूप में वो काम करती थी। यदि वो चाहती तो वो भी अपना प्रशासनिक जीवन जीती, अपना समय निकालती, जैसे सभी राजा लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया, उनकी जनता के लिए कार्य किया। वो एक कुशल शासक रही, कुशल प्रबंधक रही और अपने क्षेत्र को, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे अपनी प्रजा को सशक्त बनाने के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। आप उस समय देखिए कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बेटियां पढ़ती नहीं थी, लेकिन लोक माता के समय में बेटियां पढ़ी, शिक्षित बनी, रोजगार किया, तो इससे ज्यादा वो अपनी महिलाओं के लिए क्या कर सकती। तो ऐसी माता के चरणों में मैं सत नमन करती हूँ और आप सभी से विशेष आग्रह करती हूँ कि हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं हुए, ऐसे वीर हुए, जिनकी हमको कथा आज पता होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं हम इस भारत भूमि को पवित्र भूमि कहते हैं। ये पवित्र भूमि जब बनी है जब ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया और ऐसे देशभक्त बोलते हैं ना कि मातृभूमि के लिए समर्पित लोगों ने जन्म लिया है, तब इस हम भारत भूमि को महान कहते हैं। आप सभी को यहाँ पर आप एकत्रित हुए और इतने धैर्य से पूरी बात सुनी, क्योंकि इतने वक्ताओं को सुनने के लिए भी बड़ा धैर्य लगता है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।